हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। आई एम श्योर कि आपने प्रीवियस वीडियो जो मैंने डाली थी बेस्ड ऑन अ स्नाइपर्स अप्रोच वो वीडियो देखी है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो आज की जो वीडियो है ना, इसमें हम बात करेंगे अबाउट ड्रॉडाउन। सो एक चीज़ जो ट्रेडिंग में होती है जो आप कभी स्किप नहीं कर सकते इज़ दी ड्रॉडाउन। आप कितने भी अच्छे ट्रेडर रहोगे फिर भी यू विल हैव टू गो थ्रू सम माइनर या फिर मेजर ड्रॉडाउन समटाइम्स। सो पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली ड्रॉडाउन जो होता क्या है। लेट्स से आपने एक अकाउंट स्टार्ट किया, आपका अकाउंट है $10,000 का और आपने उसमें 10% का लॉस कर दिया है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज ड्रॉडाउन। मतलब अगर आपका इनिशियल बैलेंस जो है अकाउंट का उससे अगर आप नीचे आते हो या फिर अगर आप प्रॉफिट में भी रहोगे, आप 15% प्रॉफिट में हो और फिर आप 13% पे आते हो, तो मतलब 2% का जो लॉस हुआ है ऑल्सो दैट इज ड्रॉडाउन। तो ये बेसिकली होता है ड्रॉडाउन। सो ये होता कैसे है? तो समटाइम्स कैसे होता है कि हम लोग कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फिर कभी कभी हमारे पास ट्रेड्स दिख नहीं रही है फिर भी हम लोग कोई ट्रेड्स फोर्स कर रहे हैं, इसकी वजह से हो सकता है ड्रॉडाउन। या फिर कभी कभी मार्केट सिचुएशंस रेडी नहीं है या फिर हम लोग कंफ्यूज है या फिर श्योर नहीं है, तो वो रीजन के वजह से कभी कभी ड्रॉडाउन हो जाता है अकाउंट में, विच इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। एवरी ट्रेडर हैज टू गो थ्रू द फेज ऑफ द ड्रॉडाउन। जैसे कि मैंने अभी प्रीवियसली जो अपना फेज 1 किया क्लियर, उसमें आई वेंट 5% ड्रॉडाउन, उसके बाद मैंने अपने पूरे टारगेट्स कंप्लीट किए। सो यू विल हैव टू गो थ्रू द फेज ऑफ ड्रॉडाउन, बट अननेसेसरी ड्रॉडाउन जो होता है ना वो ऑलवेज अवॉइड करना। अननेसेसरी ड्रॉडाउन अभी क्या हो गया? अभी अननेसेसरी ड्रॉडाउन ये हो सकता है कि भाई यू आर नॉट श्योर अबाउट अ सेटअप फिर भी आपने सेटअप ले लिया, या फिर यू आर जस्ट बोर्ड इसलिए आपने एक सेटअप ले लिया, तो वो हो सकता है अननेसेसरी ड्रॉडाउन। सो ये बेसिस ऑफ द ड्रॉडाउन जो होते हैं वो एग्जैक्टली हम लोग ओवरकम कैसे करें, इस वीडियो में आज हम लोग वो चीज के बारे में सीखेंगे, राइट। सो देखना, ड्रॉडाउन जो होता है इज इनएविटेबल। मतलब आपको बताकर नहीं आएगा कि भाई मैं अभी लॉस होने वाला है मेरा और मेरा अकाउंट ड्रॉडाउन में जाने वाला है, इसलिए ड्रॉडाउन होता है, ठीक है। एंड इट हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स। इंस्टाग्राम पे दुनिया पूरी अलग हो गई है। इंस्टाग्राम पे आप लोग देखोगे तो नो वन इज डूइंग अ लॉस, बट लेट मी टेल यू द प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हु हैव एवर मेट इन माय लाइफ ना, सब लोग ड्रॉडाउन में कभी ना कभी आ जाते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट साइकिल। सो अभी इसके बारे में बात करते हैं दैट हाउ कैन वी गेट ओवर द ड्रॉडाउन या फिर नॉट गेट इनटू ड्रॉडाउन इन द फर्स्ट प्लेस, इसके बारे में अभी हम लोग समझते हैं। सो द थिंग विच यू कैन ऑलवेज कीप इन माइंड बिफोर टेकिंग अ सेटअप, ताकि आप ड्रॉडाउन में ना जाओ, इज फर्स्ट रिस्क मैनेजमेंट। अभी इफ यू आर रिस्किंग 1% ऑन अ ट्रेड और लेट्स से अगले ट्रेड में आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हाई हो गया आपने प्रीवियस विंस के बाद, तो आपने रिस्क कर दिया 2% और वो हो गया लॉस और आप आ गए 1% के बजाय 2% ड्रॉडाउन में। सो ऐसे सिचुएशंस अवॉइड करना वेर यू आर जस्ट पुटिंग योरसेल्फ इनटू द सिचुएशन ऑफ अ ड्रॉडाउन। देखो नेचुरल है ड्रॉडाउन तो होगा, हमेशा होगा ड्रॉडाउन, देयर विल ऑलवेज बी फेजेस ऑफ ड्रॉडाउन। जैसे कि मार्केट साइकिल कैसे, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है, हायर हाई हायर लो जो बनता है ना, हायर हाई हायर लो, हमें भी हायर हाईज मेंटेन करने अपने, लेकिन हायर लोज ऑलवेज आएंगे। अब वो 23 पर आए या फिर 61 पर आए, वो आपकी रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन करेगी। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड सेटअप। मेरा प्रीवियस वीडियो देखना, उसमें स्नाइपर अप्रोच कैसे रखना है ताकि यू डोंट कम इन द ड्रॉडाउन इन द फर्स्ट प्लेस, ये एक्सप्लेन किया गया उसमें। सो दैट इज समथिंग विच यू कैन टेक केयर ऑफ, ताकि आप ड्रॉडाउन में फर्स्ट प्लेस पे ही ना हो। सेकेंड थिंग इज अबाउट द ट्रेड सिलेक्शन गाइज। आपके ट्रेड्स इतने सिलेक्टिव होने चाहिए दैट यू शुड नॉट गो फॉर एनी रैंडम सेटअप्स। मैं एक ही एडवाइस देता हूँ फॉर ट्रेडर्स इज दैट इफ यू अंडरस्टैंड वन सेटअप ना, मास्टर दैट सेटअप एंड जस्ट ट्रेड दैट सेटअप। फिर भी आपके लॉसेस होंगे, ठीक है, लॉसेस फिर भी आपके होंगे बट वो कम होंगे, बिकॉज नाउ यू आर नैरोइंग डाउन योर ओवरऑल प्रोसेस एंड आप जो क्वालिटी के ट्रेड्स ले रहे हो वो आपको हमेशा नहीं दिखेंगे, बट जब भी दिखेंगे इट विल बी अ शॉर्ट सेटअप। सो मेक श्योर दैट यू ऑल्सो डू दैट। द थर्ड थिंग विच यू कैन डू टू अवॉइड ड्रॉडाउन is to not be sitting in front of the screen all the time guys। सबसे बड़ी गलती है ये। if you are that trader जो सुबह उठता है 9:30 बजे, फॉरेक्स ट्रेडर हो आप, 9:30 बजे उठ रहे हो भाई, 9:30 बजे इंडियन मार्केट पे ध्यान दो। इफ यू वांट फॉरेक्स मत देखो, बिकॉज फॉरेक्स के स्पेसिफिक टाइमिंग्स है जो टाइम पे प्रॉपरली मार्केट मूव करता है, उसके बारे में मैं बाद में वीडियोस बनाऊंगा। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आप रैंडमली
कोई सेटअप एक्सिक्यूट मत करो इफ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द चार्ट। कभी कभी कैसा होता है कि हम लोग सुबह 12 से लेके रात के 8 बजे तक चार्ट पे बैठे हैं, हम लोग बोल रहे हैं यार एक भी सेटअप नहीं आया अब तक, मैं क्या करूं। फिर कभी कभी ना ऐसा फील होता है कि यार मेरी पूरी मेहनत वेस्ट गई, मेरा पूरा दिन खराब हो गया। बट येस, दैट इज ट्रेडिंग एंड दैट इज द रीजन वाई ट्रेडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग बिजनेसेस आउट देयर। अगर आपको थ्रिल चाहिए ना, वीकेंड के लिए रुको, कहीं ट्रैकिंग करने के लिए जाओ, यू विल हैव योर थ्रिल एंड एडवेंचर ओवर दैट। ट्रेडिंग में एडवेंचर और थ्रिल सीख मत करो, ठीक है। ट्रेडिंग इज अ बोरिंग बिजनेस एंड लेट इट बी दैट वे, बिकॉज इफ इट इज बोरिंग इट इज प्रॉफिटेबल, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो ये चीजों का प्लीज आप लोग ध्यान रखना ताकि यू डोंट गेट इन टू द ड्रॉडाउन इन द फर्स्ट प्लेस। और अगर आप ड्रॉडाउन में आ भी जाते हो ना, यू ऑलवेज हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड दैट आई विल नॉट रिवेंज ट्रेड। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ड्रॉडाउन में आते हैं ना, अभी हम लोग को वापस वो लेवल पे जाना होता है। सो व्हाट वी डू इज वी टेक अननेसेसरी ट्रेड्स, या फिर हम लोग रिस्क डेवलप करेंगे। दैट विल जस्ट मेक योर सिचुएशन इवन 2 times वर्स, मे बी 3 times वर्स। सो मेक श्योर दैट भाई डजेंट मैटर प्रीवियस वीक में मैंने 10% गेन किए थे या फिर 10% लॉस किए थे, या फिर कल मैंने जो भी परफॉर्मेंस किया मेरा वो दैट इज द पास्ट। नेक्स्ट ट्रेड शुड बी एक्सिक्यूटेड विथ दिस अप्रोच कि भाई वो ट्रेड एक नई ट्रेड है एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी ओवर कॉन्फिडेंट इफ प्रीवियस ट्रेड्स वर प्रॉफिट एंड बी इन अ सेटबैक मूड इफ द प्रीवियस ट्रेड वॉज अ लॉस। सो हमेशा ध्यान रखना भाई दैट यू आर ऑलवेज टेकिंग द सेटअप एज अ फ्रेश सेटअप एंड नॉट लेटिंग द न्यू सेटअप बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रीवियस सेटअप्स, ठीक है। सो गाइज दिस इज इट। इतना अगर आप फॉलो करोगे ना, यू विल नॉट बी एंडिंग अप इन अ बैड सिचुएशन ऑफ अ ड्रॉडाउन, या फिर यू विल नॉट कीप रिवेंज ट्रेडिंग ऑल द टाइम। सो ये चीजें ध्यान रखना, ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं that will help you for sure with managing your drawdown in trading, guys. And thank you for watching this video, guys. Please support me in my YouTube journey. I will be posting a lot of content since I've been trading for 6 years. I have a lot of information in my head. अब मुझे सिर्फ बात करना है कैमरा के साथ. So see you in the next one, guys. Thank you.